हेलो माय व्हाट्सअप फैमिली, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आप मेरे साथ सुन रहे हो निकिता एंड इशिता की लव स्टोरी पार्ट 20। सो स्टार्ट करती हूँ मैं आज का 20 पार्ट। आई होप आपको अच्छा लगेगा। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि मॉर्निंग का टाइम था। इशिता सो के उठती है, वो कंबल में थी। उसके बॉडी पे एक भी क्लॉथ नहीं था। निक्की जो ईयरिंग पहन रही थी, निक्की कहती है आप उठ गई, आप फ्रेश हो जाइए, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। इशिता शौक होकर पूछती आप? निक्की कहती हाँ, वो मम्मा कह रही थी कि हस्बैंड को ना आप कह के बुलाना चाहिए। इशिता वैसे आज इतना चमक धमक कर क्यों? फिर से देखते हुए वो बोलती है वैसे सेकंड टाइम के लिए ड्रेस बेस्ट है। निक्की कहती शट आप, वो आज आशी और शक्ति की इंगेजमेंट है, कल मैं बताना भूल गई थी। इशिता कहती इंगेजमेंट और मुझे पता भी नहीं है। निक्की कहती है अच्छा, अब आप तैयार हो जाओ। इशिता कहती नहीं, मेरा मूड तो तुम्हें देख के चेंज हो गया। निक्की कहती जाओ ना आप, पापा आने वाले। इशिता कहती है, इशिता चादर लपेट कर बाथरूम में जाती है और थोड़ी देर में फ़्रेश हो के नीचे आती है। इंगेजमेंट की जो सारी तैयारियां होती है, जो भी डेकोरेशन वगैरह होती है, सब हो जाती है। सारे लोग कुछ ना कुछ काम में लगे हुए थे यहाँ पर। आयशा कहती है इशी यार, तूने निक्की को कैसे पटा लिया, मुझे भी कुछ आइडिया दे दो। निक्की कहती है निक्की, और तुम्हें आइडिया क्यों चाहिए? इशिता कहती है सैम को जो पटाना है। आयशा ऐसा कुछ नहीं है, वो मन्नत है ना, वो काफ़ी अच्छी लगती है। सैम कहती है कौन अच्छी लगती है तुम्हें? आयशा कहती है तुमसे मतलब। सैम कहती है अब जानना तो बनता है ना, किसकी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली एक गधी से शादी करके। आयशा कहती है लाखों लड़के और लड़कियां मरते हैं इस खूबसूरती पे। तन्वी जी कहती है इनका होता रहेगा। निक्की तुम किचन में जाके हलवा देख लो, मैं 1 मिनट में ऊपर से आ रही हूँ। निक्की कहती है जी माँ। इशिता कहती है सैम इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। आयशा धीरे से, गुस्से में भी कितनी क्यूट लगती है। सैम कहती है क्या कहा तुमने? आयशा कहती है कुछ भी नहीं। इशिता तुम लोगों को मैं और झेल नहीं सकती, लड़ो जितना लड़ना है। इशिता ये बोल के किचन में चली जाती है। निक्की जो हलवा बना रही थी, इशिता उसे पीछे से हक बैक करती है। निक्की जो अचानक से ऐसे गले लगने से घबरा जाती है। निक्की कहती है आपने तो मुझे डरा ही दिया। अच्छा आप छोड़ो, माँ आ जाएगी। तो वो अपना हाथ छुड़ा लेती है। इशिता उसके कॉलर बोन पर किस करते हुए शक करने लगती है मेरा मूड नहीं है तुमसे दूर जाने का। निक्की कहती है, निक्की उसकी ओर घूमती है और उसके चेहरे को देखती है, जिसका चेहरा कुछ ज़्यादा ही खिला हुआ था। निक्की कहती है आप आज बहुत ज़्यादा ही हॉट लग रही हो। इशिता कहती तो फिर दूर क्यों जा रही हो? इतना बोल के उसकी कमर पे हाथ रख के अपने करीब कर लेती है और उसके चिक्स पे किस कर लेती है। फिर उससे दूर होके उसे देखने लगती है। निक्की कुछ इशारा कर रही थी। इशिता क्या हुआ, क्या कर रही हो? निक्की पीछे मुड़ के हलवा बना लेती है। इशिता उसे पीछे से हक कर लेती है और जैसे ही वो हक करती है, कोई उसके कान पकड़ लेता है। ये और कोई नहीं, कुसुम जी थी। कुसुम जी कहती है क्या हरकत है ये? इशिता कहती है सॉरी चाची, अब तो कान छोड़ दो। कुसुम जी उसके कान छोड़ देती है। इशिता जाने लगती है तो कुसुम जी कहती है दोबारा किचन में दिख मत जाना, अभी बहुत काम है। निक्की जो मन ही मन इशिता पे हंस रही थी, इशिता मुस्कुराते हुए हॉल में जाकर बैठ जाती है, जहाँ पहले से ही सैम और आयशा बैठे हुए थे। आयशा जो कॉफ़ी पी रही थी, आयशा कहती है बेचारा रोमांस नहीं कर पा रहे। इशिता कहती इरिटेट मत कर यार। सैम कहती है तो मूड क्यों ख़राब कर रही है, आखिर रात को तो वो तेरे पास आएगी। इशिता कहती तू नहीं समझेगी यार इस तड़प को, मुझे निक्कू अभी चाहिए। आयशा कहती तो उसे बुला ले। इशिता कहती तू चुप रह, एक आइडिया अच्छा नहीं दे सकती। तभी इशिता के फ़ोन पर मैसेज आता है। वो मैसेज निक्की का था। मैसेज में था हॉल वाले वॉशरूम में आपका वेट कर रही हूँ, जल्दी आओ। इशिता मुस्कुराती है और फिर दोनों को देखती है जो उन्हें घूर के देख रहे थे। इशिता गाइस मैं वॉशरूम से आती हूँ। आयशा पक्का वॉशरूम ही जा रही है या? इशिता शट आप। इशिता उठकर वॉशरूम में चली जाती है और वहीं आयशा सैम को हंसता हुआ देख रही थी, उसे देख के मुस्कुरा देती है। वॉशरूम में इशिता गेट लॉक करती है। निक्की ये देखकर मुस्कुराती है और इशिता उसे गले लगा लेती है। निक्की आप तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कितने सालों बाद मिल रहे हो हम। इशिता उसके चिक्स पर किस करती है।
फिर उसकी फॉरहेड पर। इशिता कहती कल मैं पूरी तरीके से तुम्हारी हो गई थी निक्की। निक्की कहती तो तुम्हें भी मेरा होना होगा। निक्की व्हाट। इशिता उसके लिप्स पे अपने लिप्स को रख देती है और उसके लिप्स को बिल्कुल सॉफ्टली जेंटल वे में किस करने लगती है और उस पर स्मूचिंग करने लगती है और साथ बाइट भी कर लेती है। इशिता उसके लिप्स को किस कर रही थी, जैसे बहुत सॉफ्टली और जेंटली वो वापस से किस करने लग जाती है। निक्की उससे दूर करते हुए, इशू अभी नहीं, बाहर माँ मुझे ढूंढ रही होगी। इशिता कहती क्या है ये, अपनी बीवी के साथ थोड़ा रोमांस भी नहीं कर सकती। निक्की उसके लिप्स पे छोटा सा किस करके चली जाती है। फिर वो बोलती है पक्का मैं बाद में आपसे दूर नहीं जाऊंगी, अभी बाहर चलते हैं। इशिता हाँ में अपना सर हिला देती है और बाथरूम का गेट जैसे ही खोलती है सामने तन्वी जी थी। एक्चुअली बाथरूम सीढ़ियों के जस्ट बगल में था और तन्वी जी सीढ़ियों के पास फूल लगवा रही थी। तन्वी जी तुम दोनों एक साथ एक ही वॉशरूम में क्या कर रहे थे? कुसुम जी इशी को देखते। इशिता वो मैं बाद में गई थी, मुझे नहीं पता था कि अंदर निक्की है। तन्वी जी सब समझ आ रहा है मुझे, इतने काम पड़े हुए हैं, ये नहीं कि ज़रा काम में हाथ बटा दे। इशिता माँ प्लीज़ ना। देव जी अरे क्या तन्वी जी, आप भी बच्चों को सुना रही है, यही तो उम्र है इन सब चीज़ों की। तन्वी जी तो मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ, मैं तो बस ये कह रही थी आज नहीं। माँ आप एक काम करो, हमारे और निक्की की जगह सैम और आयशा से काम करवा लो और हमें बख्श दो। सैम और आयशा जो कब से हंस रहे थे वो ये सुन के शॉक्ड हो जाते, दोनों एक साथ चिल्लाते बिल्कुल नहीं आयशा, और नहीं तो क्या, तू रोमांस करेगी और हम काम करेंगे, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। सैम सही कहा आयशु ने, हम नहीं करेंगे। इशिता कैसे दोस्त हो यार, मुसीबत के वक्त तुमने हाथ पीछे कर लिया। आयशा कहती ज़्यादा नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है। सैम कहती है सही कहा आयशु ने, आंटी जो काम कर रही है वो कंप्लीट करो और उसके बाद जितना रोमांस करना हो ना कर लेना। इशिता कहती अच्छा बच्चू बोलो मत, बारी हमारी भी आएगी। आयशा कहती जब आएगी तो देखी जाएगी। सेम जाके काम कर लो चुपचाप। इशिता इतना अत्याचार इस छोटे और मासूम से बच्चे पर, पाप लगेगा पाप। तन्वी जी कहती तुम दोनों जाकर आयशा और शक्ति को रेडी कर दो। सैम और आयशा ओके आंटी। इशिता जो उन दोनों को गुस्से से घूर रही थी, दोनों हंसते हुए ऊपर कमरे में चले जाते हैं। निक्की किचन में चली जाती है। इवनिंग के टाइम में हम शिफ्ट करते हैं। शाम को इशिता काम करके चेंज करती है, सारे गेस्ट आने लगते हैं। सारे लोग नीचे आकर गेस्ट्स के साथ बैठते हैं और बातें करने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सब लोग अपने जो ड्रेसिंग सेंस है उसके अंदर आ जाते हैं। सारी चीज़ें जो एंगेजमेंट में पहनी जाती है उस टाइप के ड्रेस में आ जाते हैं और यहाँ पर अब शुरू होती है एंगेजमेंट। हमारे ब्राइड्स स्टेज पे आ चुके थे। निक्की दोनों को रिंग देती है और म्यूज़िक बजता है। आशी शक्ति को रिंग पहनाती है और शक्ति आशी को। सारे लोग क्लैपिंग करते हैं। शक्ति आशी को गले लगा लेती है। इशिता शक्ति आज से संभल कर रहना होगा तुम्हें। शक्ति वो क्यों जीजू? इशिता कहती चलती फिरती आफत को तुमने अपने गले में जो बांध लिया है। आशी कहती अच्छा भाभी। निक्की कहती आफत तो नहीं शक्ति है। निक्की कहती आफत वो नहीं शक्ति है। आशी तो कितनी शांत और क्यूट है। आशी कहती लव यू भाभी। शक्ति कहती जीजू कैसी भी है मेरी है और मुझे ये बहुत पसंद है। आशी उसे गले लगा लेती है और शक्ति भी उसे बहुत टाइटली हग करती है। इशिता अब कुछ खा भी लेते हैं यार, भूख बहुत तेज़ लगी है। इतना बोल के वो खाने की ओर चले जाते हैं। सब उसके साथ ही चल देते। निक्की ये मुझे इग्नोर क्यों कर रही है? और मेरे ड्रेस की तारीफ़ भी नहीं की। इधर आयशा, सैम, शक्ति, आशी और इशिता एक ही टेबल पर बैठ के खा रहे थे। शक्ति आशी को अपने हाथ से खिला रही थी। आयशा सैम के प्लेट से उसका गुलाब जामुन उठाकर खा जाती है जो झूठा था। सैम कहती ओ बुक्कड़ों की ब्रांड एम्बेसडर, खाने से पहले देख तो लेती, वो मेरा झूठा था। आयशा पता था मुझे। सैम फिर भी तुमने खा लिया, आप भूखी हो तुम पूरी भी। निक्की कहती है। निक्की इशिता के बगल में जाकर बैठ जाती है। इशिता जिसका पूरा ध्यान खाने पे था
वो एक नज़र उठाकर उसे देखती है, फिर से खाने लगती है। निक्की जो उसे देख रही थी, इशिता उसे फिर देखती है। इशिता के बाइट तोड़ते हुए निक्की को खिलाती है और ये देख के मुस्कुराती है। निक्की उसके हाथ से खा रही थी। लास्ट बाइट पे निक्की उसके फिंगर में काट लेती है। इशिता, क्या हरकत है ये? निक्की कहती भूख लगी है। इशिता, व्हाट? निक्की, आई वॉन्ट टू ईट यू। सैम, कंट्रोल, सब यहाँ मौजूद है। निक्की कहती तो इशिता सिर्फ मेरी है, इस पर सिर्फ मेरा हक है। सैम, हाँ हाँ, इस पर सिर्फ हक तुम्हारा है, पर अभी तुम पब्लिक के बीच हो। निक्की, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इशू, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? इशिता कहती बिल्कुल नहीं। सैम कहती इसके साथ रहकर ये भी बेशरम हो गई। निक्की, जिसने की शर्म उसके फूटे गरम। वैसे भी शर्म करूँगी तो रोमांस कब करूँगी? सैम उठते हुए कहती है इसके सामने और थोड़ी देर रही तो मैं पागल हो जाऊँगी। आयशा उसके पीछे पीछे जाने लगती है और सब खाने के बाद रूम में जाते हैं। सैम जो सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, उसके सैंडल से उसका ड्रेस उसी के सैंडल से दब जाता है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। पर उसे 2 हाथ थाम लेते हैं। आयशा उसे पकड़ लेती है। आयशा, आर यू ओके? सैम, हो गया, छोड़ो मुझे। आयशा उसे छोड़ देती है और उसके ड्रेस को हल्का उठाती है, जिससे कि दोबारा ड्रेस सैंडल में ना दबे। वो दोनों रूम में जाते हैं। रूम में सैम चेंज कर रही थी और वॉशरूम में आयशा चेंज करके बाहर आती है। वो देखती है कि सैम ने अब तक ड्रेस चेंज नहीं किया है। वो देखती है सैम कब से अपने ड्रेस का जिप खोलने की कोशिश कर रही थी, पर वो खुल ही नहीं रहा था। आयशा, क्या मैं कुछ हेल्प करूँ? सैम कहती हाँ, ये जिप खुल नहीं रहा है, खोल दो ना। आयशा उसके पीछे जाती है। वो उसके वाइट स्किन को देखती है, बैक को, और उसे देखते रह जाती है। वो अपनी सलाइवा अपने मुंह में गटकती है और दूसरी तरफ मुंह करके जिप खोलने लगती है और उसमें कामयाब भी हो जाती है। सैम उसके इस बिहेवियर से इम्प्रेस हो गई थी। वो आईने में से उसके हर हरकत को देख रही थी। आयशा, हो गया? सैम कहती बाथरूम में चली जाती और आयशा अपना आईपैड उठाती है और नेटफ्लिक्स ऑन करती है और एक वेब सीरीज़ लगाकर देखने लगती। इधर इशिता के कमरे में इशिता जो बेड पे बैठी हुई थी, उसके दोनों हाथ उसके दोनों चिक्स पे थे और उसका मूड भी ख़राब लग रहा था, क्योंकि निक्की दिन भर काम करने से थक गई थी और लेटते ही उसे नींद आ गई थी। इशिता मुंह बना के निक्की को हक करके सो जाती है। सो गाइस, आज की जो स्टोरी है मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, पार्ट्स 10 या 15 मिनट तक ही आएंगे, क्योंकि एक्चुअली मुझे जितना टाइम मिलता है मैं उतना अपलोड कर देती हूँ। तो आई होप आप इसको समझोगे। तो आप लोग लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना कि स्टोरी कैसी चल रही है। तो अभी तो मैं कोशिश करूँगी थोड़ा टाइम बढ़ाने की, बट जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं ज़रूर करूँगी। तो आप लोग अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और बाय बाय, टेक केयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।